पीटीआई की आदत के खिलाफ मुकदमात पर खैबर पख्तूनख्वा काबीना का जवाबी इक़दाम। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमे में 600 पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया। तोड़ फोड़ दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी दे दी गई है। KP के हाउस में नुकसानात की रिपोर्ट भी पेश की गई। सियासी सूरत हाल पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेड पटिशन दायर करने की भी मंजूरी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गाड़ियों फर्नीचर को तोड़ा गया, सरकारी एहलकारों को हिरासा किया गया, MPs की फैमिलीज पर तशद्दुद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। जिसने ज्यादती की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही अफसोस और उन लोगों के लिए जो हमेशा अगर फेडरेशन पर हमला करते और उन लोगों को भी इस्तेमाल करते जो सरकारी मराहत लेते, तनख्वाहें लेते, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, उनको भी आला कर कहते कि इस्लामाबाद पर हमला करे, तो उस टाइम उसको वही ड्यूटी याद नहीं रहती कि इन लोगों की कोई ड्यूटी है कि नहीं। गंडापुर साहब किस तरह बातें करता है, किस तरह नॉन सीरियस बातें करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि अगर कोई अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए, हक के लिए, जेन्युइन डिमांड्स के लिए, और वही जो हमारे टीचर्स है, मेम्बरान कौम है, इस कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन लोगों के साथ इस तरह बिहेव करना। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ FIR का फैसला मज़े का खेज करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले KP हाउस हम सबका है, इसे दहशत गर्दों का गढ़ ना बनाएं। अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा शख्स हैं, उनकी बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास आवाम के लिए कोई प्लान ही नहीं। KP हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। मजीद बोले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। KP में असातिज़ा के मसाइल हल करने की बजाय बरतरफ किया जा रहा है। मुजाहिरीन के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। जुल्फी बुखारी का बानी PTI की रिहाई के लिए ट्रंप से बात करने का इंदिया। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI के लिए नरम गोशा रखते हैं। उनकी टीम से बानी के केस पर बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके खानदान के अफराद से राब्ते में हैं। ट्रंप बानी PTI की सजा पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। जेल में कैद बानी PTI और उनकी पार्टी से होने वाली नाइंसाफियों पर बात करेंगे। उधर साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं हमें ट्रंप की कामयाबी से कोई लेना देना नहीं, अपने मुल्क के मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं देते। बानी PTI को बाइज्जत रिहा किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले डोनाल्ड ट्रंप से हमने कोई उम्मीद नहीं लगा रखी। ट्रंप के सदर बनते ही नून लीगियों की नींदें उड़ गईं। नून लीग वाले सोशल मीडिया पर ट्रंप मुखालिफ पोस्ट डिलीट करने में लगे हैं। हमें नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI की रिहाई के लिए कहेंगे। अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बाज़ अफराद कहते हैं अमेरिका से कॉल की देर है, बानी PTI को हवाले कर दिया जाएगा। इन अफराद के मुताबिक पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। नहायत अदब के साथ अर्ज है नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। परवेज मुशर्रफ को कॉल आई, वो लेट गए, जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुए। ये बयानात देने वाले उस वक्त नवाज शरीफ के साथ थे। मुशर्रफ ने हथियार डाले तो उनके भी साथ थे। आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अमेरिका की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बारे कयास आराइयां गलत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा नई अमरीकी हुकूमत से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात का ख्वाह है। पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की खबर गलत है। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी है। पाकिस्तान चीनी बाशिंदों, मंसूबों और कंपनीज को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा भारत कश्मीरियों के जज्बात को नहीं कुचल सकता। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है।
लाहौर में स्मोक का रोक बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 850 से बढ़ गया। इस वक्त लाहौर में इंडेक्स 613 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी के बाद घरों से निकलना मुहाल, सांस लेना भी मुश्किल, आंखों में जलन, खांसी से बुरा हाल। पंजाब के 4 डिवीजन में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल। स्कूल्स के बाद कॉलेजेस में भी तालीमी सरगर्मियां बंद। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियां 17 नवंबर तक बंद रहेंगी। कॉलेजेस में FA, FSC, ICS और ICOM की क्लासेस नहीं होंगी। BS की क्लासेस मामूल के मुताबिक चलेंगी। पंजाब हुकूमत ने ज्यादा मुतासरा अजला में मास्क भी लाजमी करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। स्मोक की बदतरीन सूरत हाल के बायस लाहौर यूथ फेस्टिवल्स के मुकाबले भी मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तशवीश का इज़हार। इंसाफ की फौरी फराहमी की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की परफॉर्मेंस और चैलेंजेस का जायजा लिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। चीफ जस्टिस ने कहा, ATC के जजेस कानून की बालादस्ती के लिए बिला खौफ व खतर फैसले करें। एलामिया में कहा गया, मुल्क भर में दहशतगर्दी के 2273 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सिंध में सबसे ज्यादा 1372 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में गवाहान की सिक्योरिटी और फराहमी इंसाफ में हाल दीगर रुकावटों पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के बेहतरीन जजेस को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भिजवाया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस पर गौर होगा। सिंध असेंबली ने आईनी बेंचेस के क़याम के लिए करारदाद मंजूर की थी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सूबाई हुकूमत की करारदाद के बाद जुडिशल कमीशन मुतल्लिका सूबे में आईनी बेंचेस का तश्कील दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दी। एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुश्रा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन और अंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरखास्तें खारिज हो जाती हैं तो फिर ये जाने, इनके मसाइल जाने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा रहे हैं। अब ट्रायल कोर्ट की मर्जी है वो कब फाइंडिंग दे। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी करेंगे। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कल 10 बजे तलब कर लिया है। वकील फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी चेयरमैन से रहनुमाओं की मुलाकात फिर कैंसिल कर दी गई। हम बार बार इस अदालत को तकलीफ देते हैं, लेकिन हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ता है। अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत इस्तफसार पर स्टेट काउंसिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए कि हमने लिखा था कि अदालती ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो स्टेट पर जुर्माना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में तुर्किया के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने पर बातचीत। इलाक़ाई सूरत हाल बिलखसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ अमूर पर तुर्किया की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद, चीन के सफीर से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, वाक़े में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने के चीनी तस्वुर से पूरी तरह मुत्तफिक है। चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। सीपेक मनसूबों की सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से जनेवा पहुंच गईं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी जनेवा में मौजूद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जनेवा में अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जनेवा में अपने थायराइड का इलाज भी करवाएंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज के हमरा सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और उनके ज़ाती स्टाफ के कुछ अरकान भी बैरून मुल्क रवाना हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम के इजलास में शिरकत। दहशत गर्दी से निमटने के लिए हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज, अवाम की मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। बाज़ अजला में पुलिस को लीडिंग रोल देने का फैसला। पुलिस एहलकारों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी होगी। खाली आसामियों पर भर्तियाँ की जाएंगी। पाक फौज FC के 178 शहदा के लवाहिकीन को पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशत गर्दी का खात्मा, अमन व अमान का क़याम सबका मुश्तरका मकसद और हदफ है। अमन व अमान के लिए सिविल हुकूमत, इंतजामिया, फौज एक पेज पर है। मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा को मुअत्तल करने पर कड़ी तनकीद। कहा, पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा की मुअत्तली शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत है। विफाक पर चढ़ाई करने वाले पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को तरक्कियाँ और इजाफी तनख्वाहें दी जाती हैं। हर वक्त जलसे जुलूस की आड़ में फसाद ग्रुप एहतजाज हमारा हक है के नारे लगाता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ अरसे से मुहिम चलाई जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के अस्पताल पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए हैं। सक्कर अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज बलोचिस्तान से आ रहे हैं। हुकूमत ऐसी सहूलियात देती है जिससे अवाम मुस्तफीद होते हैं। खैरपुर में लिवर ट्रांसप्लांट मुफ्त किया जा रहा है। मजीद बोले, सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से मुकाबला नहीं। पीपल्स पार्टी के यहाँ इंसानी जिंदगी अव्वलीन तरजीह है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, उमर अयूब पर इस्लामाबाद और पंजाब में 21 मुकदमात दर्ज हैं। मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब ने स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस भेजने बारे जवाब जमा करवा दिया। PTI रहनुमा आजम सवाती का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आजम सवाती को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। PTI रहनुमा पर जलाओ घेराव, तोड़ फोड़, हंगामा आराई और कार सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। कराची के बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया। टाउन चेयरमैन गुलबर्ग नुसरतुल्ला और गुलबर्ग टाउन UC के चेयरमैन फारूक नेमतुल्ला को भी 10,000 रुपये जुर्माना। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का कहना है कि 3 नवंबर को बन्नू काबिल प्रोग्राम का इनेकाद ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी था।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से पाकिस्तान स्टील मिल्स के वफ़द की मुलाकात। वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम भी शरीक हुए। स्टील टाउन गुलशन हदीद फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और एक्सटेंशन फ़ेज़ 3 में पानी की फराहमी बारे बातचीत। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने कहा पाकिस्तान स्टील मिल्स वाटर कॉरपोरेशन को 11 अरब रुपए के वाजबात अदा करे। पाकिस्तान स्टील मिल 0 पॉइंट स्टील केनाल और फिल्टर प्लांट समेत मुकम्मल निज़ाम वाटर कॉरपोरेशन के हवाले करे तो मुल्हिका इलाकों में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 1 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा। ज़र मुबादला ज़खायर 11.17 अरब डॉलर हो गए। मरकजी बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 4.76 अरब डॉलर पर पहुंच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुए। विफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर इकबाल डे पर आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की तरफ से यौम इकबाल पर तातील का नोटिफिकेशन जारी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म। सऊदी वली अहद का ट्रंप की ज़ेर क़यादत अमरीकी अवाम की तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार।